हम आज 7वां चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मगर इससे पहले हमने 6 चैप्टर एकदम कंप्लीट पढ़ा है, कंप्लीट वीडियो भी बनाया है। उसमें पहला चैप्टर था आपका कूलॉम्स लॉ वाला, दूसरा चैप्टर था आपका गॉस का प्रमेय, तीसरा विभव विभवांतर था, चौथा आपका कैपेसिटर था धारिता से संबंधित, पांचवा आपका वैद्युत धारा था जिसमें ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, और छठा किरचॉफ्स लॉ है। 7वां चैप्टर जो है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र है। अब रही बात, इसमें कुछ कैटेगरी बांटना होता है। 1 से लेकर जो 6वें चैप्टर तक हम क्लास 12 में पढ़ते हैं वो बोलता है इलेक्ट्रिक, मतलब वैद्युतिकी है, और 7 से लेकर 12 तक जो पढ़ते हैं वह जो होता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब इसमें वैद्युत का चुंबकत्व में कैसे रूपांतरण होता है या चुंबकत्व का प्रभाव को हम कैसे वैद्युत में बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। इसके बाद आता है 13 के बाद से 12 के बाद से हमारा आता है ऑप्टिक्स आता है, उसके बाद से आपका न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब क्लास 12 में इतने तरीके का हमें फिजिक्स पढ़ना होता है। अब रही बात इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो है बायो-सवार्ट का नियम पढ़ेंगे। उसके बाद बायो-सवार्ट का नियम पढ़ने के बाद से जो तार वगैरह होते हैं जिसमें धारा प्रवाह होता है तो उसमें कितना बल लगता है, लॉरेंज बल पढ़ना है। कोई आवेशित कण है तो उसका पाथ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना, और भी बहुत टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट का नाम है इस पर कुछ जान लें बेसिक चीज़ें कि क्या कह रहा है। जैसे गतिमान आवेश, आवेश जानते हो क्या होता है? कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, और उसका ऐसा आपको प्रॉपर्टी देखना है जिस प्रॉपर्टी के कारण बल कार्य करे, तो उसी को हम चार्ज कहते हैं। हो गई डिफिनेशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस आपको लेना है, उस सब्सटेंस का ऐसा आपको प्रॉपर्टी मतलब गुण देखना है जिसके कारण आपका वैद्युत बल कार्य करे, तो जिस गुण के कारण वैद्युत बल कार्य करता है उसको आवेश कहता है। अब रही बात गतिमान, जैसे हमारे घरों में बिजली जो आती है वह तारों के द्वारा आता है। ये तो है नहीं कि हवा के द्वारा आ गया या ऐसे पानी के माध्यम से आ गया। उसके लिए हम परिपथ बनाते हैं, जैसे तार दौड़ा है, गाँव में शहरों में हर जगह तार दौड़ा है, बिजली का तार दौड़ा है एक खंभे से दूसरे खंभे, तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। जब धारा का प्रवाह होगा तो आप श्योरली जानते हो कि आवेश हो गया, इसका प्रवाह का दौर मतलब समय भाग दे दीजिए, उसी को धारा कहते हैं। और जहाँ धारा का प्रवाह होगा उसमें आवेश श्योरली है गतिमान होगा। तो कहाँ गतिमान आवेश मिलता है? जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, तो वह भी गतिमान आवेश में आता है क्योंकि वह नाभिक के चारों तरफ मूव करता है। दूसरी बात, जब हम तार में मोटा मोटी एक एग्जाम्पल रख लें, जैसे तार है उसमें बिजली हम प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी जो है आवेश का ही प्रवाह होता था, आवेश जो है गतिमान होगा। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब जब गतिमान कोई भी चार्ज होगा तो अपने चारों तरफ श्योरली बल पैदा करेगा। ये बल को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब रही बात इलेक्ट्रिक फोर्स, जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये आवेश गतिमान जब होगा तो एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, इन सब के रूल लागू करके हम निकाल लेते हैं कितना फोर्स काम कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होता है। मगर दूसरी बात एक चीज़ और जो है एकदम मौखिक याद रखना होता है कि कोई भी आवेश अगर गतिमान है मतलब मूव कर रहा है तो उसमें बल के साथ ही उसमें जो है मैग्नेटिक फोर्स भी इसमें काम करेगा। अब ये दिमाग में हमारे आता है, हरी भाई हम चुंबक लेते हैं और तब देखते हैं कोई सिक्का क्वाइन ले लिए लोहे का या कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ ले लेते हैं तो वह चिपका लेता है सिर्फ चुंबक। आप ये बेसिक चीज़ें देखें, मगर नहीं, सिर्फ यही एक चीज़ें नहीं चिपकाता है। आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, तार ले लीजिए और उसमें आप धारा का प्रवाह करिए या आवेश का प्रवाह करिए तो इसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होगा, साथ ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। और ये क्रिएट कैसे होता है कौन बताए? ओरस्टेड बताए थे कि कोई भी धारावाही चालक है जिसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। जैसे चार्ज है, कोई आवेश है तो अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। या ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा।
मगर ओरेस्टेड कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, साथ में इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है, इसमें चुंबकीय प्रभाव भी पैदा हो जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा क्या बना है, तो वैद्युत मोटर बना है, वैद्युत मोटर। ठीक है, उसमें धारा भेजते हैं, उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। फिर हमारा जनरेटर देखिए, उसमें क्या है, चुंबकीय ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं बेसिक। तो हमें ये चीज़ें गतिमान आवेश के बारे में जान गए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जान गए, मगर नहीं इसके पढ़ने के साथ अब हम तो बेसिक नॉलेज रखें। अब इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है क्या, इसके बारे में जानना। तो हमारा पहला ही टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। आखिर में चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मुश्किल से हमें 30 सेकंड लगता है एक टॉपिक को समझाने में, तैयार कराने में। आपको भी लगेगा, मगर कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए क्या चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देखिए, हम इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले वैद्युत उठाएंगे कि आखिर में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तब हम ये आपको पढ़ा देंगे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, हमारा क्लियर हो जाता है। पहले वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई चार्ज ले लीजिए, उसके चारों ओर का आप फील्ड देखिए, जिसमें कोई दूसरा चार्ज लाएं तो या तो वह आकर्षण बल का या तो वह प्रतिकर्षण। मान लीजिए ये चार्ज ला रहे हैं, ये इलाका हो गया इसका एरिया, तो इस एरिया में हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो या तो वह आकर्षण बल का अनुभव करे या तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो जो एरिया बना रहा था, इसी एरिया का नाम हम रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस एरिया का नाम हम क्या रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम ऐसे ही कोई आप मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे हम सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं चुंबक। अभी हम कह रहे थे तार, यहाँ हम चुंबक से डिफाइन उठाते हैं। तार भी लीजिए जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके भी चारों ओर का एरिया होगा, जिसमें हम चुंबक के प्रभाव का महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा भी बता दिए। तो यह वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन बताए हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र देखिए, यह मान लीजिए एक मैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसके चारों ओर का आप ऐसा क्षेत्र देखो, ऐसा आपको एरिया देखना है जिसमें हम मैग्नेटिक प्रभाव का हम महसूस करें, अनुभव करें, तो यही क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एकदम बेसिक समझा है। ठीक है, कोई इसमें ताम झाम नहीं, कोई लपेट वाला काम नहीं, हम बेसिक है। कोई चुंबक लेना है, उसके चारों ओर का आपको एरिया देखना है, जिसमें आप किसका, तो चुंबक के प्रभाव का अनुभव करें, महसूस करें, वही क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब रही बात इसकी डिफिनीशन लिखना, तो नोट कर देते हैं एकदम सरल तरीके से। ठीक है, बस 30 सेकंड लगेगा नोट करने में, 30 से 40 सेकंड बस हो ही जाएगा। देखिए क्या कहेंगे चुंबक के, कोई भी चुंबक ले लीजिए, चुंबक के क्या देखना है, तो चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का तो अनुभव करें। अनुभव मतलब होता है महसूस करना, अनुभव करें, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो इसी को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एकदम बेसिक बताएं। देखिए क्या लिखा है, कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का आपको क्षेत्र देखना है, जिसमें चुंबक के प्रभाव का हम क्या करते हो, अनुभव करते हो, महसूस करते हो, तो वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब कुछ शब्द से अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, आपको चुंबक लेना है, इस चुंबक का क्या देखना है, तो चारों ओर का क्षेत्र देखना है, जिसमें चुंबक के क्या चीज़, तब प्रभाव, यहाँ प्रवाह लिखे ना, प्रभाव का क्या करें, तो अनुभव करें, वही क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। देखिए 1 2 3 4 5 6 शब्द में चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हो गई। चुंबक लेना है, उसके चारों ओर का क्या देखना है, तो क्षेत्र देखना है, जिसमें चुंबक के प्रभाव का हम क्या करें, अनुभव करें, वही हमारा क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर समझ में आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।